नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास के छात्रों के लिए बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर आपका 3 है, जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनल एग्जाम में, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इधर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है कि यही आता है। तो अच्छे से मैं आपको रिविज़न करा देता हूँ और बता देता हूँ, आप लोग बायोलॉजी के इन चैप्टर के अच्छे से ना सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना और लगे हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको चैप्टर 13 दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबका मिक्स मैंने एक बुक खरीदा है, उसमें आपको ना लाइन बाय लाइन दिया है सभी चैप्टर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा बी नंबर, फूलों द्वारा। फूलों द्वारा का आंसर बी नंबर होगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु दोस्तों वृषण में बनता है। शुक्राणु कहाँ पर बनता है? वृषण में बनता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों तीसरा नंबर, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर होता है। क्या होता है दोस्तों? पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है, तो वो होता है दोस्तों शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। देखिए ये भी क्वेश्चन 2 बार एकदम लगातार पूछा गया और ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार पक्का आएगा। और ये तो क्वेश्चन एकदम 100% लिखित गारंटी क्वेश्चन ये इस बार आएगा। 16, 15, 12 बहुत मतलब कि ज़्यादा बार पूछा गया। पराकोष में होते हैं, तो पराकोष में दोस्तों परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि परागकण किसके अंदर पाया जाता है, तो पराकोष के अंदर पाया जाता है। और पराकोष में क्या पाया जाते हैं? तो परागकण पाया जाता है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राकोमोनिएसिस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्का। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा वायरस जनित रोग। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि क्या है दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाला एक सरल यांत्रिक है, तो कॉपर ट्यूब। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, स्त्रियों के लिए, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर कंडोम नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका कॉपर ट्यूब होगा, ठीक है ना। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि। दोस्तों सर्जिकल विधि के मतलब हमारा स्त्री नसबंदी, ठीक है ना। मतलब कि लड़की यानी कि स्त्री नसबंदी करा लेती है तो बच्चा पैदा नहीं होता है। शायद आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न आपका है कि जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुष द्वारा, मैंने बोला था ना स्त्री कहेगा इसलिए कंडोम नहीं होगा, लेकिन अगर पुरुष कहेगा जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुष द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है, तो सरल विधि आपका होता है कंडोम। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो आपका देखो एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है, सिफिलिस भी होता है, सभी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर डी नंबर मिल जाएगा, यानी कि 11 का भी आंसर आपका डी नंबर मिलेगा, सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर है, किस स्थिति में कॉर्पस ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सेशन स्रावित करता है, तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंडाणु के निषेचन होने के बाद ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भ्रूण का विकास होता है दोस्तों, 13 का सही जवाब हो जाएगा भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है, 14 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। नलिका को इंग्लिश में ट्यूब बोला जाता है, कभी कभी दोस्तों नलिका की जगह पर ट्यूब भी दे देता है, तो आप लोग याद रखिए फैलोपियन ट्यूब में। दोस्तों अगर कोई भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से, खासतौर पर बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन लोगों को लगता है कि अभी तक मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, अब कैसे होगा,
पूरे सिलेबस तो शुरू से हम लोग अगर चाहे तो बढ़िया से कवर कर नहीं सकते, कवर कर सकते हो, लेकिन अगर जब आप जाओगे ना पढ़ने तो मन नहीं करेगा आपको पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों हम आपका कुछ कल्याण कर सकते हैं, कुछ हद तक, इतना हद तक कल्याण कर देंगे 400, 390, 350, 430 ऐसे आप नंबर ला सकते हो। मतलब कि एक मेरे पास नोट्स है जिसका प्राइस है 199 रुपया, और उसमें से हर साल बोर्ड एग्जाम 80%, 85%, 90% क्वेश्चन लड़ता है अगर सब याद कर लेते हो तो। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव दिए हैं, 100% लड़ने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं सभी विषय का। तो लेना है दोस्तों हम आपको दे देंगे, उसका मैं PDF फॉर्मेट आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर शेयर करूँगा, तो उसी को मिल पाएगा जो ऑलरेडी 199 रुपये पेमेंट करके हमसे लेगा। तो जिसको भी लेना होगा अपने व्हाट्सएप पर ले लेना, पहले इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें दिखाना होगा दोस्तों। अगर आपको लेना हो तो ले लीजिएगा, 199 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट अगर बन जाएगा अच्छा तो एग्ज़ाम के में अच्छा नंबर ला दीजिएगा तो बोर्ड की तरफ से आपको 10,000 का रुपया भी मिलता है। आप लोगों को शायद पता भी होगा कि फर्स्ट डिवीज़न पर 10,000 रुपया भी मिलता है। ठीक है, तो ले लीजिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है ना, धोखा की कोई बात नहीं है, मेरे से डायरेक्ट बात करके लीजिएगा इस नंबर पर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनते हैं? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अधिविरेचन। निषेचन के बाद युग्मज विभाजित होकर बनाता है, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा डीएमए भ्रूण बनाता है। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण किन पौधों में संभव होता है? 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल उभयलिंगी पौधों में। अगला क्वेश्चन है परागकणों का परागकोश से निकलकर, जैसे परागकण कहाँ से निकलता है? परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर परागण कहते हैं, परागकण नहीं परागण, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोश अवस्थित रहता है, भ्रूण कोश अवस्थित रहता है, 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बीजांड में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? तब इसका आपका सही जवाब हो जाएगा एकदम ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा युग्मकों का निर्माण। अगला हमारे पास प्रश्न आता है दोस्तों 21 नंबर। ये प्रश्न है अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? 21 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, बी और सी दोनों हो जाएगा। समसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन। 22 नंबर क्वेश्चन ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, तो ईस्ट में सामान्यतः तो मुकुलन द्वारा होता है ना जी, आपका 22 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर बहुकोशिकीय जीव में होने वाला एक मुकुलन का उदाहरण है, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हाइड्रा होता है, हाइड्रा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है, तो यहाँ पर हमारा 24 नंबर का आंसर मिल जाएगा कवकों में। ठीक है, कैलस का निर्माण होता है, तो कैलस का निर्माण दोस्तों उत्तक संवर्धन में होता है। अब देखिए अगला हमारे पास प्रश्न आता है बाह्य दल एवं दल पुंज को कहते हैं, बाह्य दल एवं दल पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हमारा कितना नंबर क्वेश्चन 24 नंबर है ना, हाँ, तो बाह्य दल एवं दल पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? 26 का आंसर मिलेगा बी नंबर, हम लोग सहायक यौगिक कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है पुष्प के नर भाग को कहते हैं, पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं। पौधों के मादा भाग को कहते हैं, जो पौधे होते हैं उसके मादा भाग को जांग कहते हैं, और पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, और पौधों के मादा भाग, मादा मतलब कि महिला, ठीक है, तो जयांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन अंडाशय के भीतर पाया जाता है, अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो अंडाशय के भीतर दोस्तों बीजांड पाया जाता है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है नर युग्मक कहलाते हैं। देखो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु कहलाएंगे, नर युग्मक क्या कहलाएंगे? तो शुक्राणु कहलाएंगे, नहीं शुक्राणु कहलाएंगे, तो हम वृषण पर क्यों टिक लगा रहे हैं? जिस शुक्राणु होगा ना तो मैं वृषण पर टिक लगा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है, पुरुष का जो मैथुन अंग होता है वो क्या कहलाता है? तो शीशन कहलाता है। पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, 32 नंबर है, हाँ
हाइमेन कहा जाता है, हाइमेन। डी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हाइमेन होता है इसका भी। स्त्रियों में मासिक चक्र के एक परिपक्व अंडाणु कितने दिन बाद अंडाशय से बाहर निकलते हैं? 14वें या फिर 28वें दिन? तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा 14वें दिन, ठीक है ना। आंसर आपका 12 से 14। अगला क्वेश्चन, नर युग्म एवं मादा युग्म का संलग्न को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में तो दिया नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में नहीं दिया है निषेचन तो डी नंबर पर टिक लगा दो। निषेचन होगा बट दिया नहीं है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता। दोस्तों पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है, तो आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर हमारा 36 का आंसर मिल जाएगा, सी नंबर मिल जाएगा पपीता। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किसमें अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसमें अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में होता है ना जी। ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया? बहुत ज़्यादा बार। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अब मुकुलन द्वारा प्रजनन दोस्तों पूछा गया, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन तो लगभग अगर देखा जाए तो किस में होता है? नहीं द्विखंडन ना, बहुखंडन, द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। अमीबा ना होगा जी, अमीबा लेशमेनिया पैरामीशियन, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक संयोजन से बनता है तो जाइगोट बनता है दोस्तों, जाइगोट बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है ये पूछा गया है, ठीक है ना, क्या कहलाता है नहीं, क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो 40 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, जाइगोट बनता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होना तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। कमेंट करके बता देना, मैं उस क्वेश्चन को एक बार देख लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो सके, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है सब सही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नलिका से, ये तो आप लोगों को पहले से याद होगा ना। किस प्रकार के जनन के शरीर से नलिका निकलती है दोस्तों? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुलन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं? स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। बीजांड की, अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। तो बीजार की दीवारें मोटी होकर बीजावरण बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, शुक्रवाहिका। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को पराकोष कहते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की दोस्तों क्रिया पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा बी नंबर आंसर मिल जाएगा, फल बनाती है, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसा और वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उसे मैं ज़रूर देखूँगा, ठीक है ना। चलिए।